अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप ये समझते हैं कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में फ्रॉड होते हैं, गरीब लोगों के साथ जुल्म होता है, कानून कुछ भी नहीं है, तो ये आपकी भूल है। अभी आप बच्चे हैं, आपने अभी दुनिया में कुछ भी नहीं देखा। सऊदी अरब जैसे कंट्री में भी ऐसे काम होते हैं, सरेआम, छुप कर नहीं, सरेआम ऐसे काम होते हैं गरीब गैर मुल्कियों के साथ कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यहाँ पर भी कानून पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसा ही है। तो मैं आपके सामने एक केस रखूंगा, तो अगर आप इनकी हेल्प कर सकें तो अल्लाह आपको इसका अजर देंगे। तो सीधा आते हैं पॉइंट पे। तो हुआ कुछ ऐसे कि आपको पता है कि गैर मुल्कियों की ईमो पर जो है कॉल्स आती हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया है, हम उसे अपडेट करने लगे हैं, आप हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दे दें। तो होता ऐसे ही है जैसे मुझे कॉल आई ईमो पे कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुका है, हम उसे अपडेट करने लगे हैं। तो फिर जो है मैंने उसे आगे से गालियां देना शुरू कर दी कि यार ये क्या फ्रॉड है। तो वो अलग बात है, उसने मुझे आगे से ज्यादा गंदी गालियां दी। इसको कर रखते हैं साइड पे। तो हुआ कुछ ऐसे कि एक भाईजान है, उनके नंबर पे कॉल आई ईमो पे। तो उनसे ये कहा गया कि आपका जो अकाउंट है हम अपडेट करने लगे हैं। तो उन्होंने गलती ये कर दी, इंसान से गलती हो जाती है, तो उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने सारी डिटेल दे दी। और वो जो फ्रॉडिये थे, फ्रॉड का जो ग्रोथ था, उन्होंने उनके बैंक अकाउंट से 37,000 रियाल, 37,000 रियाल जो है वो ट्रांजैक्शन कर ली। अब उसके बाद जो है वो सऊदी पुलिस के पास गए, उनसे हेल्प मांगी, तो उन्होंने बस रिपोर्ट दर्ज कर ली। उसके बाद अभी तक काफी दिन हो चुके हैं, तकरीबन 3-4 हफ्ते से ज्यादा टाइम हो चुका है, वो उनकी हेल्प नहीं कर रहे। तो अब आप यही कहेंगे कि यार जो सियाने लोग हैं वो यही कहेंगे कि उसने डिटेल क्यों दी, क्या वो बच्चा था, उसको कुछ नहीं पता, अच्छा हुआ उसके पैसे चले गए। तो मेरे भाई आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मगर ये सोचो कि 37,000 रियाल जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है। 37,000 रियाल कोई छोटी रकम नहीं होती। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये भी है कि अगर ट्रांजैक्शन जो है वो किसी दूसरे कंट्री में हो जाती, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क में हो जाती, तो हम मान सकते थे कि सऊदी जो है वो पुलिस अब कुछ नहीं कर सकती, वो दूसरे कंट्री का जो केस बन चुका है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ट्रांजैक्शन एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हुई है। एनसीबी एली बैंक में जो पैसे हैं वो ट्रांसफर हुए हैं। अब भी अगर सऊदी पुलिस आपकी हेल्प नहीं कर सकती, जो बैंक वाले हैं वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते, तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि ये बैंक वाले और सऊदी पुलिस इसमें मुलव्वस हैं। अरे चले मैं जाहिल हो सकता हूं, मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा इल्म नहीं है, मगर आप खुद सोचें कि सऊदी अरब में, एक मुल्क में अगर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो गई, चले हो गई, उसके बाद अगर आप उस बंदे की हेल्प नहीं कर सकते कि यार तुमने ट्रांजैक्शन कर दी, अब उसके बैंक अकाउंट में पैसे चले गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, चलो ये मान लिया, मान लेते हैं। मगर जिस बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है, सऊदी पुलिस क्या उससे भी नहीं पूछ सकती कि तुम 37,000 रियाल कहां से लेके आए हो? क्या इतना भी नहीं हो सकता? इतना भी कानून जो है वो बिल्कुल नहीं है कि बंदा किसी से पूछ भी ना सके कि ये तुम्हारे बैंक अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हुई कैसे, ये बंदा क्यों कह रहा है कि तुमने धोखे से इससे पैसे लिए हैं? तो अगर बैंक वाले आपकी हेल्प ना करें इतनी सारी डिटेल होने के बावजूद भी, और सऊदी पुलिस भी आपकी हेल्प ना करे, तो इसका यही मतलब है कि ये एक पूरा ग्रोह है जो गैर मुल्कियों को, जो ऐसे शरीफ हैं जिनको ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो इनको जो है वो अपना शिकार बना लेते हैं। तो सीधा फिर ये सामने यही बात है कि ये एली बैंक वाले और सऊदी पुलिस वाले इसमें मुलव्वस हैं। अगर आप इस बारे में कोई हेल्प कर सकते हैं, इनकी बैंक अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन हुई है इनकी 37,000 रियाल, तो अल्लाह आपको इसका अजर देंगे और इस नेकी का आपको बहुत ज्यादा अजर मिलेगा। तो अगर आप इस बारे में कोई हेल्प कर सकते हैं तो आप मेरे जो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे, और अल्लाह करें कि जो उनके पैसे गए हैं उनको कुछ पैसे मिल जाएं। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।